मेरा नाम डॉक्टर दीपा कमारी है और मैं स्पिरिचुअलिटी फील्ड से बिलोंग करती हूँ। और ये जो आज का टैरो कार्ड रीडिंग होने वाला है वो आपके सितंबर के महीने के लिए मनी और हेल्थ वाइज कैसे होने वाला है वो मैं बताने वाली हूँ। और साथ ही में मैंने एक और वीडियो किया है सितंबर महीने के लिए सभी ज़ोडिएक साइंस के ऊपर लव रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और एक बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है वो ज़ोडिएक साइन के ऊपर आप स्किप कर सकते हो। और ये रीडिंग आपके मून साइन से है तो मेक श्योर आपको आपका मून साइन पता हो। और मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दिया है तो आप आपके जो भी मून साइन है ज़ोडिएक साइन वो ज़ोडिएक साइन पे आप जंप कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला राशि जो कि है एरिस। जो एरिस वालों के लिए मनी और करियर और हेल्थ कैसे रहने वाला है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर वो मैं बताऊंगी। और साथ ही में एंजल्स में से भी यानी कि एंजल डेक में से क्या मैसेज है एंजल की तरफ से वो भी मैं बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि टैरो कार्ड्स में से मनी और हेल्थ के लिए क्या मैसेज आ रहा है। हेल्थ के लिए आपको दिख रहा है कि आप लोगों को ये महीने में सितंबर के महीने में ज़्यादा केयर लेना है आपके हेल्थ के तरफ। बिकॉज दिख रहा है कि आप एक छोटा सा भी हेल्थ इशू हो तो आप वो इग्नोर कर रहे हो। तो जस्ट मेक श्योर कि आपको वो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। बिकॉज अगर आपने अभी इग्नोर किया तो आगे जाके वो एक बड़ा सा हेल्थ इशू भी क्रिएट हो सकता है। तो ओवरऑली हेल्थ के लिए तो ये ओके टाइप का महीना होने वाला है। और मनी रिलेटेड तो ऑब्वियस है, आपको कहीं भी इन्वेस्ट करना हो तो आप वो इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप किसी को लोन बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो। और जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, जो आप इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हो करने के लिए, वो जो भी आपका प्लानिंग्स है इट इज़ माई सजेशन कि वो सिर्फ आपके पास रखो। बिकॉज आप जिस किसी से शेयर करोगे तो हो सकता है कि वो आपको पागल समझे। येस, इट मे साउंड वियर्ड, लेकिन येस वो आपको पागल समझेंगे। बिकॉज जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस है, वो सिर्फ आपको पता है, वो पर्सन को मालूम नहीं है। तो हो सकता है वो पर्टिकुलर पर्सन आपको अंडर एस्टिमेट करे और उसी के कारण आपको गुस्सा आ जाए। तो जो भी आपका थिंकिंग है वो आप तक ही रखो, बिकॉज वो सामने वाला आपको कभी समझ के लेने वाला है नहीं। तो लेट अस सी नाउ कि एंजल डेक में से क्या मैसेज है और एंजल आपको ये महीने के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं रिलेटेड टू हेल्थ एंड मनी एंड करियर। सो जेनरसिटी। सो आप देख सकते हो कि कितना कनेक्टिव वाला कार्ड आया है। और ये कार्ड का अफर्मेशन है कि आई एम जेनरस हार्टेड। ओके, यानी कि आप बहुत जेनरस हार्टेड के हो। यू आर जेनरस एंड इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ स्पिरिट, राइट। तो एंजल्स भी आपको गाइडेंस दे रहे कि आपका फॉर्चून बहुत अच्छा है। सो मेक श्योर कि वो आपके पास ही रखो। इवन एंजल्स का जो कार्ड का मैसेज है वो भी यही बता रहा है कि जो भी आपका थिंकिंग हो, जो भी आइडियाज़ हो, जो भी नॉलेज भी आपको शेयर नहीं करना है ये महीना। क्योंकि अगर आप जितना बात करोगे वो पर्टिकुलर नॉलेज के बारे में, आपको सामने वाला समझ के लेने वाला बिल्कुल नहीं है। सो इवन एंजल्स आर टेलिंग यू, एंजल्स आपको बता रहे कि जो एटीट्यूड है आपका माइंड का वो सिर्फ आपके पास ही रखना है। बिकॉज वो सिर्फ आपको ही हैप्पीनेस कैसे दे सकता है वो आपको ही मालूम है, दूसरे को मालूम बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि ये पूरा महीना आप बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। सो दिस वॉज द मैसेज फॉर एरिस पीपल रिलेटेड टू हेल्थ एंड करियर फ्रॉम एंजल्स एंड टैरो कार्ड एज वेल। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है टॉरस। तो टॉरस वालों के लिए रिलेटेड टू हेल्थ एंड करियर एंड मनी का ग्रोथ कैसे होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर वो बताओगी। और साथ ही में जो एंजल डेक में से में यानी कि एंजल का जो गाइडेंस आपको होने वाला है वो क्या होने वाला है मैसेज वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि टैरो कार्ड्स में से मैसेज क्या है। सो टैरो कार्ड्स में से आपको मैसेज ऐसा है कि आपका हेल्थ के रिलेटेड आपको केयर ज़्यादा लेना है ये महीने में। क्योंकि ऑलरेडी आपको थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, उसी के कारण आप थोड़ा माइंड स्टेबल नहीं रख पा रहे हो और थोड़े डिस्टर्ब भी है और ना ही आप आपके काम की तरफ ध्यान दे पा रहे हो। तो मेक श्योर कि आप आपको हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रख रहे हो। और रिलेटेड टू मनी एंड करियर ऑल्सो ये एक अच्छा महीना होने वाला है ग्रोथ के लिए। हो सकता है आपका कोई ऑनलाइन रिलेटेड भी ग्रोथ हो, यानी कि कोई ऑनलाइन के थ्रू आपको बिजनेस प्रपोजल आए या ऑनलाइन के थ्रू आपको जॉब भी लगे या कुछ आप घर बैठ के ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो, स्मॉल बिजनेस भी कर सकते हो। तो ओवरऑली मनी के लिए भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में हो तो हो सकता है कि ये महीने आपको कुछ सामने से प्रपोजल आए पार्टनरशिप के लिए, या फिर आप किसी और को पार्टनरशिप प्रपोजल दे तो फिर भी वो फ्रूटफुली होने वाला है।
तो ओवरऑल तो टैरो कार्ड्स में से पॉजिटिव मैसेज ही आ रहे हैं। सो अभी हम देखते हैं कि एंजल्स के पास में से यानी कि एंजल कार्ड में से आपके लिए क्या गाइडेंस का कार्ड आने वाला है, क्या मैसेज आने वाला है। सो यू कैन सी हाउ कनेक्टिव कार्ड इज कमिंग। सो द कार्ड इज चॉइसेस और इसका अफर्मेशन ऐसा है कि आई चूज फॉर माई हाइएस्ट गुड। ओके, सो इवन एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको फुलिश बिहेव बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है फाइनेंस रिलेटेड, और हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, लेकिन फाइनेंस आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि ऐसा सिचुएशंस हर टाइम नहीं आते हैं, हर महीने नहीं आते हैं, राइट। सो अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हो, आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो ऑब्वियसली एंजल्स आर देयर टू हेल्प यू। आप गाइडेंस पूछ सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर भगवान में आप विश्वास रखते हो, वो पर्टिकुलर भगवान से आप आपका आंसर ले सकते हो। लेकिन ये सिचुएशन है, गोल्डन पीरियड है, ये आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है। तो ये मैसेज था आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है जेमिनी। तो जेमिनी वालों के लिए हेल्थ और मनी एंड करियर वाइज सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है वो मैं बताऊंगी, और साथ ही में एंजल डेक यानी कि एंजल्स के पास में से भी, एंजल कार्ड्स में से भी आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स आपको, वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर टैरो कार्ड्स। तो टैरो कार्ड्स में से जो मैसेज आ रहा है रिलेटेड टू हेल्थ, वो ऐसा है कि आपको हेल्थ की तरफ कुछ ज़्यादा ही फोकस करना पड़ेगा ये बार, क्योंकि अगर आपको एक छोटा सा हेडेक भी हो तो हो सकता है वो कुछ बड़ा इश्यूज भी क्रिएट हो सकता है। ओके, लेकिन हम बता नहीं सकते कि इंटरनल हेल्थ इश्यूज क्या क्रिएट हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप आपका हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रख रहे हो, ज़्यादा केयर ले रहे हो, रेगुलर जो मेडिसिन हो उस पर आप वो मेडिसिन ले रहे हो। और एक बात जो आपको ध्यान रखना है कि आपका माइंड स्टेबिलिटी, येस, बिकॉज जितना माइंड स्टेबल नहीं होने वाला है उतना आपका स्ट्रेस इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा है ये महीना, वो तो दिख रहा है। अब हम आते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस एंड मनी का ग्रोथ कैसा है। तो दिख रहा है अगर आप एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस है आपका, तो हो सकता है आप किसी पार्टनरशिप में एंटर करें, एंड नोटेड वो पार्टनरशिप भी आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है ये महीना। और अगर आप जॉब के लिए फाइंड भी कर रहे हो तो हो सकता है ये महीना आपका जॉब भी लग जाए। अगर आप जॉब पे रह के भी अगर आप कुछ और भी ट्राई करना चाहते हो, अगर आपका कोई भी हॉबी हो जिसको आप खुद का प्रोफेशन करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। और आपका सेकंड इनकम स्ट्रीम जो है वो ये महीना ओपन अप होने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। तो ओवरऑल भी बहुत अच्छा महीना होने वाला है रिलेटेड टू मनी ग्रोथ एंड फाइनेंस ऑल्सो। एंड नाउ लेट अस सी कि एंजल्स के पास से आपके लिए क्या गाइडेंस का मैसेज है और एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये महीने। सो द कार्ड इज़ फॉरगिवनेस। यू कैन सी कि कितना कनेक्टिव कार्ड आया है, और ये कार्ड का अफर्मेशन है कि आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स, आई एम फायर। यानी कि एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको दूसरों को माफ़ कर देना है, वो ग्रजेस आपको पकड़ने नहीं है, बिकॉज आप फायर हो, यू नो, यू हैव टू शाइन सो ब्राइट। ओके, जो भी गलत कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो सिचुएशंस को लेके बैठे रह रहे हो, तो वो एक रीज़न हो सकता है कि आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ होना है वो नहीं हो रहा है। ओके, वो ग्रजेस आपको नहीं पकड़ने हैं, जस्ट लेट इट गो, हमें भूल जाना है, बिकॉज हमें वही सिचुएशंस हमेशा क्रिएट नहीं करना है, और वो सिचुएशंस क्रिएट होने के कारण आप यू नो ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, तो उसी की वजह से आपका हेल्थ अफेक्ट हो सकता है। एंजल्स आपको वही बोल रहे हो, वो आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि लेट इट गो, जस्ट लेट गो करो उसको, और आपको खुद को हर्ट नहीं करना है। जो आपका पास्ट रिलेटेड एंगर है, जो भी आपका बिजनेस पार्टनर हो या आपका कलीग हो, उसके रिलेटेड आपको वो ग्रजेस नहीं पकड़ने हैं। सो मेक श्योर आप ये पूरा महीना बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। तो दिस वॉज द मैसेज फॉर यू पीपल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर रिलेटेड टू हेल्थ, मनी एंड करियर। अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है कैंसर। तो कैंसर वालों के लिए जो मैसेज है टैरो कार्ड्स में से रिलेटेड टू हेल्थ, फाइनेंस, करियर, वो कैसे होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर वो बताओगे। और साथ ही मैं आपके लिए जो एंजल डेक यानी कि एंजल्स के मैसेजेस क्या है आपके लिए और वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको ये महीने में, वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड के मैसेजेस देखते हैं। सो रिलेटेड टू हेल्थ आपको थोड़ा ख्याल रखना है, बिकॉज एट प्रेजेंट भी आप एक पर्टिकुलर हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, राइट। सो वो
इश्यू से लेके, वो पर्टिकुलर इश्यू से लेके आप ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, तो मेक श्योर कि ये एक बैड फेज़ है। ये जो भी आपका हेल्थ इशू है ऑब्वियसली वो उसको क्योर है आगे जाके, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेने वाला है क्योर होने के लिए। और ये पूरा सितंबर का महीना भी आपके लिए हेल्थ के रिलेटेड थोड़ा अप एंड डाउन होने वाला है, थोड़ा ज़्यादा तकलीफ आपको मिलने के चांसेस है, तो आप हो सकते उतना आप हेल्थ को ध्यान रखें। और अभी हम देखते हैं कि रिलेटेड टू मनी, करियर कैसा है, फाइनेंस रिलेटेड कैसा है। तो बहुत ज़्यादा बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, बिकॉज कार्ड्स में से जो वाइब्स है वो भी बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। और मैसेज ऐसा है कार्ड्स में से कि आपको जो भी बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, जो आप करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली ये पूरा सितंबर का महीना अच्छा होने वाला है। अगर आप आपके फैमिली के बिजनेस की तरफ भी जाना चाह रहे हो तो येस, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने के चांसेस है। और अगर आप जॉब पर्सन हो और कहीं पे जॉब कर रहे हो या जॉब मिल नहीं रहा है तो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा होने वाला है। रिलेटेड टू जॉब ऑल्सो मनी ग्रोथ भी आपका ब्यूटीफुल दिख रहा है। और फाइनेंसेस अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो ये पूरा महीना अच्छा है, लेकिन लोन किसी को देना नहीं है। लेकिन और साथ ही में अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहने के चांसेस है। तो मेक श्योर कि ये महीना आप कुछ ना तो कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग्स कर रहे हो। और ये जो फैमिली बिजनेस है उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज फैमिली बिजनेस में बहुत ज़्यादा और लॉन्ग टर्म का ग्रोथ दिख रहा है। और अब हम देखते हैं कि एंजल डेक में से, यानी कि एंजल कार्ड्स में से आपके लिए क्या मैसेज है और वो एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर रिलेटेड टू योर आपके मनी के रिलेटेड, आपके हेल्थ के रिलेटेड, आपके करियर के रिलेटेड। सो जो कार्ड आया है वो है होप। यू कैन सी कि कितना कनेक्टिव कार्ड आपको आया है, होप, यानी कि एंजल्स आपको रख रहा है, बता रहे हैं कि आपको होप नहीं छोड़ना है। ओके और ये कार्ड का अफर्मेशन ऐसा है कि आई एम इटर्नली ऑप्टिमिस्टिक। ओके होप इंडिकेट्स दैट द सन इज अबाउट टू कम आउट इन द एरिया ऑफ योर लाइफ। दिस वॉज द मैसेज फ्रॉम योर एंजल्स, जो आपको बता रहे हैं कि आपको होप्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इवन आपका एक बुरा वक्त है या बुरा फेज है, ऑब्वियसली वो आपको ओवरकम आना है और वो आप ओवरकम होंगे। तो होप आपको कभी नहीं छोड़ना है और वो तोड़ना भी नहीं है। ओके और एंजल्स भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर कुछ ग्रोथ नहीं हो रही फाइनेंशियली तो ऑब्वियसली ये एक अच्छा महीना है ग्रोथ के लिए। और आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, बिकॉज आप स्ट्रेस फील रख रहे हो, तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि होप मत तोड़ो। ओके सो दिस वाज द मैसेज रिलेटेड टू हेल्थ, करियर एंड मनी। और अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है लियो। सो लियो वालों के लिए टैरो कार्ड्स में से क्या मैसेज है रिलेटेड टू मनी, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ, वो बताओगी। और साथ ही में एंजल डेक यानी कि एंजल कार्ड्स में से भी क्या गाइडेंस आपको एंजल्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस एंजल्स आपको देना चाहते हैं, वो मैं बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड्स में से क्या मैसेज है। सो टैरो कार्ड्स में से जो मैसेजेस आप लोगों के लिए दिख रहा है वो ऐसा है कि ये महीने में आपका थोड़ा मनी का ग्रोथ उतना ब्यूटीफुल वे से होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। और ये महीना आपको इन्वेस्टमेंट के प्लान्स बिल्कुल भी नहीं करने हैं, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल नहीं होंगे। और आपका हेल्थ से लेके भी आपको थोड़े इश्यूज होंगे। सो मेक श्योर कि आप आपका हेल्थ का ज़्यादा केयर दे रहे हो। आप ऐसे भी दिख रहा है कि आपका छोटा छोटा हेल्थ इश्यूज भी आपको एक वो बड़ा हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो, लेकिन वो क्रिएट कब होंगे, वो क्रिएट तब होंगे जब आप इग्नोर करोगे। ओके अगर वो छोटा सा एक हेडेक भी क्यों ना हो, आपको वो हेडेक भी आपको इग्नोर नहीं करना है, उसका प्रॉपर मेडिसिन लेना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, नहीं तो वो आगे जाके बड़ा इश्यूज भी हो सकता है, एक इंटरनल हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। और रिलेटेड टू फाइनेंस एंड मनी ऑल्सो कुछ ऐसा ब्यूटीफुल ग्रोथ नहीं दिख रहा है। एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी कुछ नया आपको आइडियाज़ जनरेट करने हैं या एक स्टेप आगे लेके जाना है बिजनेस को। तो आई एम सो सॉरी कि ये सितंबर का महीना अच्छा होने वाला नहीं है आप लोगों के लिए बिजनेस आगे लेके जाने के लिए। और अगर आप जॉब पर्सन भी है तो ऑब्वियस है कि आपको ये महीना प्रमोशंस कुछ दिख नहीं रहे हैं। अगर आप ढूंढ भी रहे हो जॉब तो ये महीना थोड़ा टफ होने वाला है। सो नाउ लेट अस सी कि एंजल कार्ड और एंजल डेक में से
आपके लिए गाइडेंस का मैसेज क्या है फ्रॉम एंजल्स। सो द कार्ड इज़ फन। सो इसका जो अफर्मेशन है वो बोलता है कि आई मास्टर माई इमोशंस। फन मतलब ये नहीं होता कि हंसते मजाक करना। ओके, एंजल्स आपको बता रहे आपने आपके इमोशंस को मास्टर किया है। ओके, जबकि आपको मालूम है कि सितंबर का महीना अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिजनेस शट करके जॉब छोड़ के घर पे बैठोगे एक महीना, राइट। आपको पता है कि आपके इमोशंस को आपको कैसे कंट्रोल करना है। सो ऑलरेडी एंजल्स ने आपको बताया कि आपने आपके इमोशंस को तो मास्टर कर लिया है, कि इट इज़ अ गुड साइन फॉर यू टू कम, राइट। तो ये महीना आप थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा टाइम देखो, यू नो थिंग्स को थोड़ा लाइटली वैसे ट्रीट करो, थोड़ा टेंशन्स प्रेशराइज जो भी है आपके लाइफ में वो कम करो, थोड़ा फैमिली को टाइम दो। सो ये सब मैसेजेस था आप लोगों के लिए एंजल की तरफ से। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है वर्गो। सो वर्गो वालों के लिए ये ओवरऑल ही सितंबर का महीना रिलेटेड टू हेल्थ और करियर, फाइनेंस, मनी के लिए कैसे रहने वाले बताओगी। साथ ही में एंजल डेक में से यानी कि एंजल्स कार्ड में से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस एंजल्स आपको देना चाहते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू मनी एंड हेल्थ। और टैरो कार्ड्स में से मैसेजेस हेल्थ के लिए ऐसा है कि आपको थोड़ा हेल्थ की तरफ ज़्यादा केयर लेना है और आप फेडअप हो जाओगे। मतलब आपको लगेगा कि यार ये हेल्थ इश्यूज़ क्या है, रिकरिंग हो रहे हैं, लेकिन ये सितंबर का महीना भी आपके लिए वैसे ही रहने वाला है। सो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो हेल्थ इश्यूज़ है, पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज़, तो उसको आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। येस, आपको एक सिचुएशन आ सकता है ये महीना जहाँ पे यू विल फील सो लो कि आपको बहुत यू विल गेट सो बोर्ड एंड पिस्ड ऑफ अबाउट योर हेल्थ इश्यूज़, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो, राइट। आपको वो पर्टिकुलर फेज़ यानी कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन से आपको गुजरना ही है। सो आपको वो ओवरकम भी हो जाओगे, लेकिन जो आपका माइंडसेट है वो आप पॉजिटिव वे से रखो, नेगेटिव मत होना। और साथ ही में आपका मनी का ग्रोथ जो है ये पूरा महीना बहुत ब्यूटीफुल ग्रोथ दिख रहा है, बहुत अच्छा महीना दिख रहा है मनी के लिए, करियर, फाइनेंस के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो कहीं पे तो भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हो। और हो सकता है कि आप कुछ एक और आपका प्रोफेशन में एडअप कर सकते हो, या पर्टिकुलर बिजनेस में कुछ नया बिजनेस भी ऐड कर सकते हो। और जॉब वालों के लिए भी बहुत अच्छा वाला कार्ड आया है, तो हो सकता है आपका कुछ प्रमोशन मिले या पे स्केल इंक्रीज हो। ओके, या तो हो सकता है अगर आप जॉब फाइंड कर रहे हो तो आपको जैसे कि ड्रीम जॉब हो आपका, वैसे ड्रीम जॉब आपको मिले। तो ओवरऑली टैरो कार्ड्स में से पॉजिटिव मैसेज आपको मिला है, राइट, related to money, career, finance and health also. So now let us see कि angels में से क्या मैसेजेस आपको है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये महीने के लिए। सो यू कैन सी द मास्टर कार्ड आया है जो कि है आर्कएंजल जोफियल। ओके, और इसका ये कार्ड का जो अफर्मेशन है वो ऐसा है कि आई कनेक्ट विथ माई इनर विजडम, यानी कि यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू योर इनर विजडम। ओके, जो आपके इंट्यूशंस है, आप वो इंट्यूशंस बोल सकते हो या पॉजिटिव वाइब्स बोल सकते हो, और एंजल्स आपको वो हेल्प कर रहे हैं आपकी इंट्यूशन इंक्रीज करने के लिए। ओके, आपको एंजल्स बता रहे कि लर्न टू बी मोर विथ योर सेल्फ। आप खुद को आप जान के लो, बिकॉज ऑलरेडी ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आपको हेल्थ से लेके आप थोड़ा डाउन फील होने के चांसेस ज़्यादा है, जैसे कि मैं आपको कार्ड्स यानी कि टैरो कार्ड्स में से भी बता चुकी हूँ। और एंजल्स आपको वही गाइड कर रहे हैं कि आपको लो फील नहीं होना है, ये एक बैड फेज है जिससे आप गुजर रहे हो और वो आप ओवरकम आराम से हो जाओगे। ओके, सो एंजल्स आपको याद दिला रहे कि ये एक बैड फेज है, लेकिन आपका गोल्डन लाइट आपके पास है, आपका इंट्यूशंस बहुत हाई है, तो आप आपकी इंट्यूशंस अच्छी तरीके से यूज़ करो, तो ये पूरा महीना ओवरऑली बहुत अच्छा जाने के चांसेस है। So this was the message for you people related to health, money, career and finance for the month of September. So अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है लिब्रा। तो लिब्रा वालों के लिए ये सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है रिलेटेड टू मनी और करियर एंड हेल्थ, फाइनेंस वो मैं बताऊंगी। और साथ ही में एंजल कार्ड्स यानी कि एंजल मैसेजेस क्या है, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये महीने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स के मैसेज देखेंगे रिलेटेड टू हेल्थ। तो आपका हेल्थ कुछ सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा हेल्थ की तरफ ध्यान दें, ज़्यादा जो भी आपके मेडिसिन भी हो वो आप स्किप नहीं कर रहे हो। और एग्जिस्टिंग हेल्थ का जो इश्यूज़ है आपको वो थोड़ा आपको
फोकस करना है, बिकॉज वो थोड़ा इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। मेक श्योर कि आप वो नहीं कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, आपको ज़्यादा ख्याल रखना है ये महीना। और अगर हम देख रहे हैं कि रिलेटेड टू मनी और फाइनेंस ऑल्सो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। अगर आप बिजनेस में हो तो हो सकता है एग्जिस्टिंग बिजनेस में आप कुछ एड ऑन कर रहे हो, या आपका क्लोज फ्रेंड या क्लोज रिश्तेदार हो या फैमिली फ्रेंड हो जो आपको बिजनेस दे रहे हो, वो बिजनेस में भी आपको बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। और अगर आप जॉब में हो तो हो सकता है ये महीना आपका प्रमोशन हो या पे स्केल इंक्रीज हो। और कहीं पे आप इन्वेस्ट के लिए देख रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। ऑब्वियसली इट इज़ अ ब्यूटीफुल मंथ, बिकॉज कार्ड्स में से जो वाइब्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव। ये महीना आपके लिए अच्छा ही है कि टैरो कार्ड्स में से देखा गया तो। और लेट अस सी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो क्या मैसेजेस है जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं ये महीने के लिए। सो द कार्ड जो आया है वो है सेल्फ वर्थ। यू कैन सी कि हाउ कनेक्टेड द कार्ड हैज कम। और ये कार्ड का अफर्मेशन है कि यू आर कॉन्फिडेंट एंड वर्थ वाइल। ओके, अगर आप सेल्फ वर्थ जितना आप रख रहे हो उतना कॉन्फिडेंस भी आप बूस्ट कर रहे हो। ओके, जो एक्सपेक्टेशंस है आपको, वो एक्सपेक्टेशंस किसी और के हर्ट नहीं कर रहे हो और ना ही आपको किसी और के पास से एक्सपेक्टेशंस रखना है। ओके, और आपका ये महीना का जो सक्सेस होने वाला है वो बहुत अपस्किल में ग्रोथ दिख रहा है कार्ड्स में से। सो इवन एंजल्स आर गिविंग यू अ गुड एंड अ पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। ओके, सो दिस वाज द मैसेज फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये सितंबर का महीना रिलेटेड टू हेल्थ कैसे रहने वाले हैं वो मैं बताऊंगी। साथ ही में आपका करियर, फाइनेंस, मनी फ्लो कैसे होगा वो बताओगी टैरो कार्ड्स में से और एंजल डेक में से, यानी कि एंजल्स के पास से आपके लिए क्या गाइडेंस है ये महीने में वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ से। तो टैरो कार्ड्स में से जो मैसेज आ रहा है रिलेटेड टू योर हेल्थ वो कुछ ज़्यादा नेगेटिव है, बिकॉज जो कार्ड आया है वो बहुत नेगेटिव कार्ड निकला है रिलेटेड टू योर हेल्थ। सो जस्ट मेक श्योर कि आप आपका हेल्थ को इग्नोर नहीं कर रहे हो। प्लीज़ टेक मोर एंड मोर केयर ऑफ़ योर हेल्थ फॉर दिस मंथ। एंड रिलेटेड टू आप योर मनी एंड करियर ऑल्सो थोड़ा स्ट्रेसफुल वाला कार्ड आया है। जो प्लानिंग्स आप कर रहे हो वो प्लानिंग से ये महीना वर्कआउट नहीं होने वाला है। हो सकता है आपके प्लानिंग्स में आपको कुछ चेंजेस करने हो और आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो ये महीना अच्छा नहीं होने वाला है इन्वेस्टमेंट के लिए, बिकॉज वो फ्रूटफुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ प्लानिंग्स कर रहे हो सकता है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हो, लेकिन स्टार्ट ऑफ सितंबर में वो अच्छे से नहीं चल रहे हो। अगर अच्छे से नहीं चल रहे इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो प्लानिंग को दी एंड कर देना है। सो वो थोड़ा इश्यूज़, थोड़ा स्ट्रगल्स, थोड़ा अप डाउन्स होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन इट इज़ नॉट अ कंप्लीट नो फॉर योर प्लानिंग्स। और अगर आप जॉब में हो तो आपका जो भी प्रमोशन है उस रिलेटेड कुछ पॉजिटिव कार्ड नहीं है, आपको थोड़ा और स्ट्रगलिंग करना है आपके जॉब में। सो ओवरऑली ये महीना आपके लिए मनी, फाइनेंस, करियर ग्रोथ और हेल्थ को लेके थोड़ा नेगेटिव ही निकला है। तो नाउ लेट अस सी कि एंजल डेक में से आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ। सो जो कार्ड आया है वो काइंडनेस। सी आप देख सकते हो कि कितना कनेक्टिव कार्ड आया है। ओके, ये कार्ड का अफर्मेशन है कि आई एम काइंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स। ओके, आपको आपकी तरफ ज़्यादा काइंड रहना है और साथ ही में दूसरों की तरफ भी। ये सिचुएशन आप क्रिएट होने वाला है। इवन एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आपका फाइनेंस जो वैसे आप प्लान कर रहे हो वो वैसे नहीं चल रहा है। तो हो सकता है उसको लेके आप ज़्यादा स्ट्रेस करें, ज़्यादा बर्डन फील करें और वो गुस्सा आप किसी और पे निकालें। तो आपको वो कंट्रोल करना है, ऐसा आपको एंजल्स भी गाइड कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप ये महीना थोड़ा माइंड स्टेबल रख रहे हो। So this was the message related to money, career and health also. तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है साजी यानी कि सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस वालों के लिए ये महीना सितंबर के महीने में ओवरऑली हेल्थ, करियर ग्रोथ और मनी कैसे रहने वाला है वो मैं बताऊंगी। और साथ ही में एंजल डेक यानी कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देने वाले हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टैरो कार्ड्स फर्स्ट। सो हेल्थ के रिलेटेड आपको मोर केयर लेना है, बिकॉज दिख रहा है कि कुछ तो पर्टिकुलर हेल्थ इशू वो है, आपको
ओल्ड हेल्थ इशू आप बोल सकते हो, वो ट्रिगर अप होने के लिए चांसेस ज़्यादा है। और साथ ही में अगर आप देख रहे हो रिलेटेड टू मनी एंड फाइनेंस ऑल्सो, तो आपको एक प्लानिंग के साथ सब सेट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज कुछ इन्वेस्टमेंट देख लिया है या किसी के थ्रू सुन लिया है तो आज के आज ही आप इन्वेस्ट कर दोगे। उसके ऊपर थोड़ा आपको प्लानिंग्स करना है, थोड़ा गोल सेट करना है कि आपको वो सूटेबल होगा या नहीं होगा, उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है। तो सेम वे अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, आपका माइंड स्टेबिलिटी थोड़ा अप डाउन होने वाला है ये फुल मंथ। सो मेक श्योर कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो सोच समझ के ले रहे हो। लेकिन ये महीना ऐसा नहीं है कि करियर थोड़ा अप डाउन होगा तो मनी फ्लो भी वैसा है। मनी फ्लो अच्छा है, लेकिन आपका जो डिसीजन आप ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ओवरऑली दिस मंथ इज़ गुड, नॉट सो गुड फॉर हेल्थ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। लेकिन साथ ही में अगर आप देख रहे हो रिलेटेड टू मनी ग्रोथ कैसा है, तो मनी ग्रोथ अच्छा है। लेकिन जो आप डिसीजन ले रहे हो या आप कुछ सोच रहे हो, प्लानिंग्स कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको ऐसा है कि मैं बिज़नेस में कन्वर्ट हो जाऊँ या यानी कि बिज़नेस करूँ या कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करूँ, सो येस दिस इज़ अ गुड मंथ। नोटेड, आपके पास सब प्लानिंग्स रेडी हो, आपको घाई गड़बड़ी में कुछ स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करना है और एल्स वो फ्रूटफुल नहीं होगा। ओके, सो नाउ लेट अस सी कि एंजल्स कार्ड में से आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो see, you can see the major card has come, which is Archangel Michael. So ये कार्ड का affirmation is like कि I am strong and protected by Archangel Michael. So you can see कि obvious है कि Archangel Michael आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं। whenever you need, you are कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसे हो तो ऑब्वियसली यू आर ब्लेस्ड टू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ आर्कएंजल माइकल। यू कैन कॉल अपॉन आर्कएंजल माइकल एंड हेल्प फॉर द पर्टिकुलर गाइडेंस। ओके, सो आपको एंजल्स भी बता रहे हैं कि आपको लो फील नहीं होना है। सो प्लीज टेक केयर मोर एंड मोर ऑफ योर हेल्थ। ओके, सो दिस वॉज द मैसेज रिलेटेड टू हेल्थ, करियर एंड फाइनेंस फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सो अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन वालों के लिए रिलेटेड टू हेल्थ, मनी ग्रोथ, सक्सेस, फाइनेंस कैसा होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर बताओगी। साथ ही में एंजल डेक में से यानी कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, वो भी बताओगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टैरो कार्ड्स। सो टैरो कार्ड्स में से दिख रहा है कि आपका हेल्थ में थोड़ा सा गड़बड़ होने के लिए चांसेस ज़्यादा है। सो आप थोड़ा ज़्यादा केयर लेंगे वो अच्छा रहेगा, बिकॉज दिख रहा है कि आपको अगर छोटा हेडेक भी होगा स्टिल आप वो इग्नोर करने वाले हो, लेकिन आपको वो इग्नोर करना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा केयर लेना है हेल्थ के रिलेटेड। सो हेल्थ इज़ नॉट सो गुड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। और अगर आप मनी फाइनेंस के लिए भी देख रहे हो तो आपका जो बात करने का तरीका है वो लेके आपका मनी डिपेंड करता है। ओके, सो आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है व्हेन यू विल टॉक, बिकॉज हो सकता है आपका वर्ड्स सामने वाले को ज़्यादा हर्टफुल लगे। सो मेक श्योर कि आप बहुत काम वे से बात कर रहे हो, सोच समझ के बात कर रहे हो। ऐसा नहीं हो कि आप ऑप्शन ए बोल रहे हो, सामने वाला ऑप्शन बी बोल रहा है, तो उसके ऊपर से आप एक बड़ा सा डिस्प्यूट क्रिएट करें, बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। लेकिन ये महीने में अगर आप कुछ सोच रहे कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करूँ या कुछ स्टार्टअप के लिए, लेकिन ये पूरा महीना उतना फ्रूटफुल नहीं होने वाला है लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए। और एग्जिस्टिंग जॉब में भी अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे फ्रूटफुल यानी कि कुछ नया इनकम ग्रोथ होना या फिर प्रमोशन मिलना या एग्जिस्टिंग सैलरी हाइक होना, वो कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस भी कम है ये महीना। और साथ ही में अगर आप एग्जिस्टिंग आपका जो भी बिजनेस है वो बिजनेस भी ये महीना थोड़ा सा शांत में चलने के लिए बहुत दिख रहा है। सो मेक श्योर आप आपका माइंड स्टेबल रखें। और मनी ग्रोथ ओवरऑली इट इज़ अ नॉर्मल। सो लेट अस सी कि एंजल्स कार्ड में से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस एंजल्स आपको देना चाहते हैं। सो कार्ड इज कमिंग क्लैरिटी, यू कैन सी हाउ कनेक्टेड द कार्ड इज कम and affirmation for this card is like my mind is quiet, still and clear। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये पूरा महीना कुछ अच्छा होने नहीं वाला है फाइनेंस से रिलेटेड भी। सो उसी वजह से आप अपसेट रहोगे, आपका माइंड भी अपसेट रहेगा। सो एंजल आपको वही गाइड देना चाहते हैं कि आपका माइंड क्लियर रखो। अगर ये महीना ग्रोथ नहीं है तो हो सकता है अगला महीना डबल ग्रोथ हो, राइट। तो ये एक छोटी सी बात को लेके आप कुछ बड़ा इश्यूज क्रिएट करना या बड़ा
टेंशन्स लेके, स्ट्रेस लेके हेल्थ को अफेक्ट करना, वो बिल्कुल भी आपको करना नहीं है। आपको क्लैरिटी के साथ ये महीना पूरा गुजरना है, पूरा क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है, ऐसे आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं। सो दिस वाज द मैसेज फॉर यू पीपल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस वालों के लिए रिलेटेड टू मनी, हेल्थ, करियर, फाइनेंस कैसा रहेगा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर वो बताओगी, और साथ ही में एंजल डेक में से भी आपके लिए क्या मैसेज है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टैरो कार्ड्स। सो टैरो कार्ड्स में से दिख रहा है कि एक्वेरियस वालों के लिए हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा इश्यूज होंगे, थोड़ा हेल्थ इश्यूज है जो आपको रिग्रेट फील होगा लेकिन ये हेल्थ इशू होने के बाद, और वो रिग्रेशन इसीलिए फील होगा क्योंकि जो पर्टिकुलर हेल्थ इशू आपको होगा सितंबर में ऑलरेडी आप उसको केयर नहीं करोगे, तो आपको रिग्रेशन फील होगा इन द वे लाइक इन द सेंस कि मैंने ये हेल्थ इशू का वो पर्टिकुलर पीरियड में वो पर्टिकुलर टाइम में या वो पर्टिकुलर पीरियड में अगर केयर लिया होता तो मे बी ये पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे लाइफ में नहीं आता। ओके, सो स्टिल यू हैव क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। सो मेक श्योर कि सितंबर महीने में आप वो जो भी हेल्थ इश्यूज हो वो ज़्यादा केयर कर रहे हो, ज़्यादा अच्छी तरीके से कि आपका हेल्थ का वो केयर ले रहे हो। और रिलेटेड टू फाइनेंस ऑल्सो कहीं पे भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला नहीं है, बिकॉज वो स्ट्रेस टेंशन इंक्रीज हो गए और एग्जिस्टिंग बिजनेस में, जॉब में भी कुछ ब्यूटीफुली ग्रोथ ऐसा नहीं दिख रहा है। कार्ड्स में से जो वाइब्स भी आ रहे वो भी कुछ खास ऐसे वाइब्स नहीं आ रहे कि जहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि ग्रोथ दिख रहा है। तो मेक श्योर कि आप एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो ये महीने के लिए, बिकॉज उतना फ्रूटफुल वाला कार्ड नहीं दिख रहा है। एंड नाउ लेट अस सी कि एंजल कार्ड्स में से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं। सो मैसेजेस कम लाइट एंड अफर्मेशन फॉर दिस इज आई एम लाइट, यानी कि आप एक लाइट हो, आप एक ग्लूम हो, राइट, एक इंस्पिरेशन हो, एक होप हो, क्योंकि आपको पता है कि ये महीना आपका हेल्थ भी अच्छा नहीं है और करियर मनी वाइज भी अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल आप होप नहीं लूज कर रहे हो। और एंजल्स भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आपको होप लूज करना भी नहीं है। आप एक डिवाइन फ्लेम हो और डिवाइन फ्लेम के जैसे आपको रहना है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं हमेशा। ओके, सो दिस वॉज द मैसेज रिलेटेड टू योर हेल्थ, करियर एंड फाइनेंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो अब हम जाते हैं सबसे लास्ट वाला राशि जो कि है पीसीस। तो पीसीस वालों के लिए हेल्थ वाइज, मनी वाइज, करियर वाइज कैसे रहने वाला है वो मैं बताऊंगी, और साथ ही में जो होगा वो एंजल डेक में से भी आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस वो एंजल्स आपको देना चाहते हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर मंथ, सो वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टैरो कार्ड्स। जो हेल्थ रिलेटेड मैसेज है वो दिख रहा है कि आपको हेल्थ का ज़्यादा केयर लेना है, बिकॉज हेल्थ नेगेटिव वे से ही दिख रहा है, नेगेटिव कार्ड आया है। तो अगर आप वो छोटा सा लाइक वी कैन से गोल्डन कफ भी हो तो भी आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, वो ज़्यादा केयर लेना है आपको, क्योंकि आगे जाके वो बड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है। तो हेल्थ के लिए ऑब्वियसली नेगेटिव ही कार्ड आया है। और अगर आप फाइनेंस मनी के लिए भी देख रहे हो और अगर आप बिजनेस कर रहे हो कुछ, तो मेक श्योर कि आप मार्केटिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो हो सके उतना मार्केटिंग आपका पर्टिकुलर बिजनेस का करो। अगर आप जॉब में भी हो तो हो सकता है उतना स्किल्स आप लर्न करो, क्योंकि ये महीना इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। आपको नए स्किल्स लर्न करना है जो आपके बिजनेस में जो भी आपके जॉब में यूज़ हो, या फिर बिजनेस में भी स्किल्स जो आपके पास नहीं हो वो आप लर्न करो ये महीना। और जो आपके जो एक्सपेंसेस है वो ये महीना थोड़ा कम करना है, क्योंकि दिख रहा है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा है। अब मैं जब बोल रही हूँ एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इसका मतलब तो यही हुआ कि आपको वो डिक्रीज़ कैसे करना है वो देखना है। ओके, सो ओवरऑली ये महीना इज़ नॉट सो गुड ऑल्सो रिलेटेड टू फाइनेंस। और हेल्थ भी आप देख सकते हो कि नेगेटिव कार्ड ही निकला था। और अभी हम देखते हैं कि एंजल कार्ड्स में से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं। सो द कार्ड हैज़ कम, द मेजर कार्ड यू कैन सी आर्कएंजल रेफियल। ओके, और अफर्मेशन ये कार्ड का है कि आई एम हैप्पी, हेल्दी एंड अबंडेंट। सो आप ओवरऑली बोल सकते हो कि यू आर ब्लेस्ड टू हैव दिस कार्ड, बिकॉज ये एक मेजर कार्ड है और ये एक आर्कएंजल का कार्ड आपके लिए आया है जो आपको हीलिंग भी भेज रहा है। जैसे कि आप देख सकते थे कि टैरो कार्ड में एक नेगेटिव कार्ड आया था आपके हेल्थ को लेके, तो एंजल्स आपको बता रहे कि नो नीड टू वरी, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट
to remove you out from those negatives. So if you are into any kind of negative, प्लीज़ आप ख्याल रखो, आपका हो सके उतना आपको हेल्थ से थोड़ा केयरफुल रहना है, बिकॉज रियली बहुत नेगेटिव कार्ड निकला था. लेकिन एंजल्स है आपके साथ, तो एंजल्स ऑब्वियसली आपको वो ओवरकम आने में मदद करेंगे. इवन एंजल्स आर टेलिंग यू कॉल अपॉन मी इफ़ यू नीड हेल्प इन दोज एरियाज नाउ. सो एंजल्स आर देयर टू हेल्प यू आउट. तो यही आपको वो गाइडेंस देना चाहते हैं कि नो नीड टू वरी एट ऑल. ये एक बैड फेज है जो आप ओवरकम हो जाओगे क्विकली. सो दिस वॉज द मैसेज रिलेटेड टू मनी, फाइनेंस, करियर एंड हेल्थ. सो आज के लिए इतना ही. हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.